जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर आप एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपका ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड अकाउंट जरूर होगा, जहां पर आपका पैसा जो भी काटा जाता है बेसिक सैलरी से, जो भी आपका एम्प्लॉयर मिलाता है वो सब कुछ होता है, पेंशन का भी पैसा होता है। इससे बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि हम अपने पीएफ अकाउंट से कितना पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक लेटेस्ट में केस आया, उनको बीमारी के लिए कुछ उनकी तबीयत खराब थी तो जरूरत थी पैसे निकालने के लिए। तो उन्हें ये पता नहीं था कि पीएफ से वो कितना अपना पैसा निकाल सकते हैं, पेंशन का कितना पैसा निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय शेयर का कितना निकाल सकते हैं, एम्प्लॉयर शेयर का कितना निकाल सकते हैं, पेंशन का पैसा कब निकलता है, कब पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलता है। ये सारे डाउट्स उनके क्लियर नहीं थे। सो मैंने सोचा ऐसे कई सारे डाउट्स आपके होंगे जो कि आपको पीएफ से रिलेटेड क्लियर नहीं होंगे। सो आज के इस वीडियो पे मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन पीएफ पैसे की देने वाला हूं कि कितना पैसा आपका एम्प्लॉयर शेयर होता है, कितना एम्प्लॉय शेयर होता है, आप एडवांस पीएफ कितना निकाल सकते हैं, आपका पेंशन में जो पैसा है उसे आप कब निकाल सकते हैं, क्या आपको पीएफ पेंशन का पैसा निकालने के लिए रेजिग्नेशन देना जरूरी है या फिर रेजिग्नेशन देने के कब तक या कितने दिनों के बाद आप पीएफ में पेंशन का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको एडवांस पीएफ निकालने की जरूरत है तो आपको किस पारा के अंतर्गत अप्लाई करना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा पीएफ में एडवांस पीएफ का पैसा आपको निकल कर आए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती। ये वो चैनल है जो कि आपको टेक, रेवेन्यू, गवर्नमेंट स्कीम और टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर कराता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल करनी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने पीएफ में कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसके दो स्टेज या तीन स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है कि आप अपने पीएफ में एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं, जो कि आप अपने सर्विस के दौरान निकाल सकते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और वहां काम करते करते जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसमें से जो 12% का डिडक्शन किया जाता है, उस 12% के डिडक्शन से आपका पीएफ अमाउंट एम्प्लॉय शेयर होता है और उतना ही 12% आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, जो कि दो भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहला 3.25% का, 3.33% के आसपास का आपका एम्प्लॉयर शेयर आपके में होता है और उसका 8.66% पेंशन में कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब यहां पर अगर आप अपनी सर्विस के दौरान पैसा निकालना चाह रहे हैं, आपको पीएफ की जरूरत है, तो इसमें आप अपना एडवांस पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फॉर्म 31 का यूज करके अप्लाई किया जा सकता है। एडवांस पीएफ का आप यूज करेंगे तो आप यहां पर बहुत सारे पारा होते हैं निकालने के लिए, जैसे इलनेस का आप रीजन दे सकते हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन का दे सकते हैं, या फिर आप एजुकेशन का दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोविड आउटब्रेक का भी आप रीजन दे सकते हैं। इनके अंतर्गत आप पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि एडवांस पीएफ में कितना पैसा विड्रॉवल किया जा सकता है। तो एडवांस पीएफ में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पैसा आपके निकल के आएगा। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पर अगर आप इलनेस पारा के अंतर्गत अप्लाई करते हैं एडवांस पीएफ के लिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय शेयर जो आपका है वो 12% जो आपकी बेसिक से डिडक्ट हुआ है वही आप डिडक्ट निकाल सकते हैं। इसका 90% के आसपास आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉयर शेयर भी आपका जो 3.33% कंट्रीब्यूट किया गया है प्लस आपका पैसा वो निकल कर आए और आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो इसके लिए आपको एजुकेशन या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की कैटेगरी में आपको पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वहां पर आपको ऑलमोस्ट 90% तक निकलकर एडवांस पीएफ आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि हम पेंशन का पैसा कब निकाल सकते हैं। पेंशन का पैसा आप अपनी सर्विस के दौरान कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि आपका उस करंट ऑर्गेनाइजेशन में रेजिग्नेशन होना चाहिए जिसका पेंशन का पैसा आप निकालना चाह रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक पुराने एम्प्लॉयर में एक पुरानी कंपनी में काम किया, अब आप वहां से अपना पेंशन का पैसा जो विड्रॉवल करना चाहते हैं, तो वहां से जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है आपकी, डेट ऑफ एग्जिट भी आपका होना चाहिए। उसके 2 मंथ के बाद आप पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन पेंशन का पैसा निकालने के लिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे आपकी अगर सर्विस 9 साल 6 महीने से कम की है तो आप पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको 58 साल की एज के बाद ही पेंशन का पैसा मासिक देना पड़ेगा। मासिक आपको देगी गवर्नमेंट, या फिर जो पीएफ है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है वो आपको मासिक फिर 9 साल 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद, यानी कि 9 साल 6 महीने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप पीएफ निकालें, या फिर 15 साल की सर्विस हो गई, 20 साल की आपकी सर्विस हो गई, यानी कि 9 साल 6 महीने से ज्यादा की अगर सर्विस हो गई,
तो आप फिर पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। फिर वो 58 साल की एज के बाद ही आपका मंथली पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। ये पेंशन का रूल्स है। तो अगर आप 9 साल 6 महीना के टाइम तक निकालना चाह रहे हैं अपना पीएफ, तो आप पेंशन पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको डेट ऑफ रेजिग्नेशन वहां पर लिखना है, सर्विस हिस्ट्री में मेंशन होना जरूरी होती है। और डेट ऑफ रेजिग्नेशन के 2 महीने बाद ही आप पेंशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे और पेंशन का पूरा पैसा निकाल पाएंगे। तीसरी बात यह होती है लोगों की, क्या हम एडवांस पीएफ सर्विस के दौरान पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, आप निकाल सकते हैं। पेंशन का पैसा आप अपनी सर्विस के दौरान एडवांस पीएफ के साथ नहीं निकाल सकते हैं। वो पैसा आपका रेजिग्नेशन के बाद ही निकलेगा। अब पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी आप मेंबर आईडी से पेंशन का पैसा निकालना चाह रहे हैं उसमें से आपको रेजिग्नेशन जरूर देना पड़ेगा, और रेजिग्नेशन के 2 महीने मिनिमम 2 महीने के बाद ही आप पेंशन का विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर सर्विस आपकी 9 साल 6 महीने से ज्यादा है तो फिर आप नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर वो 58 साल की एज के बाद ही आपका पेंशन के रूप में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट लोगों का ये डाउट होता है कि मेरे पीएफ में मेरा जो बेसिक से 12% का डिडक्ट होता है, उसमें से मैं जब अपना पासबुक देखता हूं तो उसमें मेरा 12% तो बेसिक का डिडक्ट होता है, लेकिन एम्प्लॉयर शेयर में 12% नहीं दिखता है। तो देखिए, एम्प्लॉयर शेयर जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एम्प्लॉयर शेयर, दूसरा होता है पेंशन। जो आपका पेंशन का पैसा होता है वो आपका एम्प्लॉयर शेयर का 8.66% होता है, जबकि आपका जो एम्प्लॉयर शेयर होता है वो 3.33% के आसपास एम्प्लॉयर शेयर का होता है। तो वही आपका यहाँ किया जाता है, और पेंशन में भी 8.66% एम्प्लॉयर शेयर का ही आपका पैसा होता है जो कि आपको पेंशन में जाता है। तो अगर आप एडवांस पीएफ निकालना चाहेंगे तो ही आप एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय शेयर निकाल पाएंगे, पेंशन का आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट बात आती है कि हम अपना पीएफ फुल एंड फाइनल कैसे करें। तो फुल एंड फाइनल भी आपको करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से 2 ही कंडीशन है कि सबसे पहला तो आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर रेजिग्नेशन जरूर होना चाहिए, और रेजिग्नेशन मिनिमम 2 मंथ से ज्यादा का होना चाहिए, यानी कि 2 महीने बाद ही आप पेंशन का पैसा विड्रॉवल करेंगे। तब जाके आप अपना एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन का पैसा, अगर 9 साल 6 महीने से कम की आपकी सर्विस है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप फुल एंड फाइनल के लिए एलिजिबल हैं और अपना फुल एंड फाइनल 10C आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 9 साल 6 महीने से ज्यादा के हो गए तो आप 10D अप्लाई कीजिए और आप अपने पेंशन 58 साल की उम्र के बाद आप प्राप्त करेंगे। आप अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो आपके फैमिली मेंबर को वो दिया जाएगा। फैमिली मेंबर में किसी को भी जिसको आप नॉमिनी के रजिस्टर करेंगे उसे वो पैसा मिलेगा। सो दोस्तों, पीएफ से रिलेटेड आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपके डाउट्स भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, कोशिश करूंगा कि मैं वहां पर आपका रिप्लाई करूं या फिर उस पर एक पूरे डेडिकेटेड वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।